नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ्यूचर में ट्रेड इनिशिएट करने से पहले क्या-क्या चेक पॉइंट्स हैं। अगर आपने नोटिस किया रहेगा कि आप फ्यूचर में जैसे ही ट्रेड लेते हैं, आपका ट्रेड नेगेटिव में चला जाता है या फिर आपको लॉस होने लगता है और फिर आपको वहाँ पे फील होता है कि आपने गलत ट्रेड ले लिया है। तो इसके पीछे क्या रहता है रीज़न कि बहुत सारे चेक पॉइंट्स रहते हैं फ्यूचर का ट्रेड लेने से पहले, जो कि अगर आप उसको चेक नहीं करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं जब अपना फ्यूचर का ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, तो मेरे कुछ चेक पॉइंट्स हैं जिसको मैं फ्यूचर के ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले मैं नोटिस करता हूँ, चेक करता हूँ एंड देन मैं अपना कोई फ्यूचर का ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। कि मैं मार्केट में एक क्लियर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूँ, ठीक है? एक क्लियर ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में। अगर क्लियर ट्रेंड है, यानी कि अगर मेरा फ्यूचर में मैं बाई करने का प्लान कर रहा हूँ, तो मेरे पास में या तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए मार्केट का, वो स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए? हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ का फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब हो गया कि मार्केट में क्लियर ट्रेंड रहेगा। इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूंगा और 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखूंगा। अगर डेली टाइम फ्रेम पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, तो मेरे पास में क्या होना चाहिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट निकला है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बेस बना हुआ है मार्केट का, ठीक है। ये बेस बना हुआ है, ये हाई है इसका, ये लो है इसका, करेक्ट। ये एच हो गया और ये एल हो गया, ठीक है। जब मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज से निकला है, तो ये एक नया हाई बना, ये एक नया लो बना, ठीक है। फिर वापस यहाँ से निकला, ये एक हाई बना, ये एक लो बना, है ना। तो मार्केट में ये क्लियर हो गया कि एक हाई जो है वो हाई भी ऊपर बन रहा है और लो भी ऊपर बन रहा है। देख रहे हैं, ये जो हाई है और ये जो है वो लो है। तो यानी कि हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि मार्केट में क्लियर ट्रेंड है अपसाइड में। जब इस टाइप का ट्रेंड दिखेगा, तो मुझे क्या रहेगा कि मैं मार्केट में अपसाइड का ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। अगर मार्केट में ये दिख क्या है कि मार्केट अगर मान लीजिए कि आपको लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन करे, तो मार्केट जो रहेगा, तो मार्केट वो नीचे की तरफ में ऐसे ऐसे गिर रहा होगा, ठीक है। तो मार्केट जब ऐसे 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 गिर रहा होगा, तो ऐसे में सेल ट्रेड का इनिशिएट किया जाएगा। जब लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन होगा, आपको यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड फ्यूचर में इनिशिएट करना रहेगा। और जब हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा होगा, तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना रहेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब दूसरी चीज, दूसरा पैरामीटर जो मैं देखता हूँ, वो मैं की लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। की लेवल्स का मतलब हो गया, या तो आप डेली के टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई कीजिए या तो 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई कीजिए। तो की लेवल्स में क्या रहेगा कि आप इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कौन सा लेवल है जो कि प्रॉपर सपोर्ट का एंड रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जो काम करेगा, आपको सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मार्केट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, इस जगह से निकला, तो ये पर्टिकुलर क्या रहने वाला है, ये जोन जो है वो सपोर्ट का जोन रहने वाला है, राइट। सपोर्ट का जोन रहने वाला है। इसके बाद से ये ऊपर निकला, ये सपोर्ट का जोन बनेगा। तो पर्टिकुलर क्या है कि कहाँ कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, इस चीज को आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि कहाँ पे इसका सपोर्ट बनने वाला है और कहाँ पे रेसिस्टेंस बनने वाला है। इस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जो कि मैं एक इसको आइडेंटिफाई करता ही हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। साथ साथ में कभी भी कोई एंट्री लेना रहता है, इसके पहले मैं वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम ही आपको बताता है कि मार्केट में वहां पे क्या हो रहा है, कि वहां पे एक्टिविटी क्या हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट तो किया है, कैंडल का साइज भले छोटा है, ठीक है। कैंडल का साइज जो है वो छोटा है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पिछला जो वॉल्यूम आया हुआ है, ठीक है, ये वॉल्यूम जब यहाँ पे दिख के आ रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। ये वाला कैंडल पे आप देखेंगे कि वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ मेरे को कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है, कि लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। तो वॉल्यूम जो है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चेक करने के लिए, ठीक है। जब भी आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए बाइंग साइड कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि वॉल्यूम जो है वो सपोर्टिव रहना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम जो है वो छोटा कैंडल से बड़ा कैंडल की तरफ में मूव शिफ्ट होते रहना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से अगर वॉल्यूम वॉल्यूम का ग्राफ इस टाइप से शिफ्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है और लोग वहाँ पे अपना एंट्री बना रहे हैं, अपना बाइंग कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा, ठीक है। यानी कि प्रीवियस जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, उससे वॉल्यूम से जो करंट के वॉल्यूम है वो बड़े रहने चाहिए, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में ये एक इंपॉर्टेंट सिलेक्शन रहने वाला है आपकी क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। साथ साथ में क्या रहने वाला है कि आपको एक हेज का सिलेक्शन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हेज ऑब्वियसली जो करेंगे, हेज जो है आप इसका जब फ्यूचर में का जब आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, तो हेज भी करने वाले हैं।
तो हेज अगर जब आप इनिशिएट करते हैं तो हेज में आपको क्या रहेगा, आप ऑब्वियसली आउट ऑफ द मनी का हेज को इनिशिएट करेंगे। तो अगर हेज को ट्रेड कर हेज अगर आप बना रहे हैं तो कौन सा हेज बनाएंगे जिसके ऊपर में आपका जो जो कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड भी रहे, और साथ साथ में क्या रहेगा, ये जो हेज बने वो हेज आपको आपके आपका प्रॉफिट को ना खाए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इस चीज़ के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया बनाया हुआ है कि कैसे हेज को इनिशिएट किया जाता है, किस टाइप का हेज को सेलेक्ट करना चाहिए। वो आपको आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसकी एंट्री की ट्रिगर कब करनी है, कब हमको एंट्री करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री जब भी एंट्री करूंगा वो एंट्री क्या रहने वाला है, ये 9 ईएमए पे ही एंट्री करूंगा। ठीक है, मार्केट जैसे ये ऊपर निकला तो तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। देखिए मार्केट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देगा। मार्केट जब ऐसे ऊपर निकला तो तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं करना है आपको। आपको वेट करना है, डेली टाइम फ्रेम पे आप करना है, आप वेट करिए। 9 ईएमए पे आएगा, 9 ईएमए पे आपको यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है बाइंग साइड का। अब देखिएगा, देखिए ये नहीं, ये मत सोचिएगा कि यहाँ से नीचे आया तो तुरंत मेरे को यहाँ पे ये सेलिंग में कन्वर्ट हो गया, नहीं। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव है, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो मार्केट जब भी 9 ईएमए पे आएगा तो 9 ईएमए पे आपको क्या करना है, आपको एंट्री इनिशिएट करनी है। ठीक है, 9 ईएमए पे आपको एंट्री इनिशिएट करेंगे और फिर उसके बाद से क्या करेंगे कि आप उसको राइड करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे कि 9 ईएमए के ऊपर में क्या होगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे अगर आप जैसे एंट्री नहीं किया, आपको वेट करना है यहाँ पे। ठीक है, वापस जब ये 9 ईएमए पे आया, टच किया, ठीक है, ये देख रहे हैं ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, वॉल्यूम आपको देख रहे हैं, वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन मिल गया और 9 ईएमए जो है राइट स्पॉट है जहाँ पे आपने एंट्री किया। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लेते तो ये डेली टाइम फ्रेम पे 3 से 4 दिन तक आपको इसी रेंज में घूमता तो आपको लगता कि आपका ट्रेड जो है वो गलत हो गया है। रीजन क्या है कि आपका क्या होता है कि फ्यूचर में तो प्रीमियम डीके का इशू नहीं रहने वाला है, बट जो उसका आप हेज बाई करते, वो अगर 4 दिन तक मार्केट एक ही जगह पर रुका हुआ है, तो अगर आपने कोई हेज फॉर एग्जांपल हेज 20 रुपीज में खरीदा हुआ था इसका, तो वो क्या रहने वाला है कि फ्यूचर का प्राइस तो बढ़ा नहीं, फ्यूचर तो सेम रेंज में रह गया, और हेज का प्राइस जो है 12 रुपए से घट के 20 रुपए से घट के फॉर एग्जाम्पल 12 रुपए पे आ गया। तो आपको क्या दिखेगा कि आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आपको उसमें लॉस दिखना शुरू हो जाएगा और आप उसका पेशेंस जो है अपना खो देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि जब भी 9 ईएमए पे मार्केट आए, तो 9 ईएमए पे मार्केट जब यहाँ पे आने के बाद आता है, यहाँ पे सपोर्ट दिखा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये करेक्ट स्पॉट रहता है, क्योंकि जब 9 ईएमए पे सपोर्ट लेगा फिर मार्केट यहाँ से वापस से नया मूव करने को तैयार हो जाने वाला है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से हेज क्रिएट करना है, और इस जगह पे आपकी एंट्री ट्रिगर आपकी 9 ईएमए ही एंट्री ट्रिगर है। ठीक है, अब आपको फॉर्मेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर हो गया, आपकी हेज प्रॉपर हो गई, आपकी एंट्री प्रॉपर हो गई। अब आपके पास क्या बचता है कि आपकी एग्जिट कहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में डिफरेंट डिफरेंट लोग ट्रेड करते हैं और सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी रहती है। कुछ लोग आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखिए, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखिए, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रखिए। इस टाइप से आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड को आप मेंटेन कर सकते हैं कि कैसे रहेगा। साथ साथ में आपका क्या रहेगा कि आपका फ्यूचर जो चल रहा है उस फ्यूचर का एसएल भी साथ में आपको ट्रेल करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया। ठीक है, ट्रेड इनिशिएट किया, अब मान लीजिए कि ये आइशर मोटर यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, यानी कि अब ये जो पर्टिकुलर लेवल है इसका जहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया था, फ्यूचर का जो है आपका ये वाला जो रहेगा वो एसएल में मूव हो जाएगा। ठीक है, जब वापस मार्केट मूव किया, इसके ऊपर निकला, फिर क्या रहने वाला है कि ये पर्टिकुलर लो जो है वो आपका एसएल हो गया। फिर इसके ऊपर निकला, यहाँ से यहाँ पे पहुंचा मार्केट, तो आपका ये लेवल जो है वो एसएल हो चुका है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस टाइप से एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे। ठीक है, और जहाँ पे आपको 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 इस टाइप से आपको निकलेगा मार्केट में, जहाँ पे भी आपको जब आपको लगे कि हाँ मुझे सफिशियंट पैसा मिल चुका है, तब आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर ट्रेड को आप क्लोज कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए एक हेज बनाने के लिए आपको फॉर एग्जाम्पल 70,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल लगा, आपने हेज बनाया फ्यूचर का, आपको 70K लगा, तो आपका टोटल डिप्लॉयड कैपिटल कितना हो गया, 70,000। राइट, अगर आपको इसका 70,000 का 20% या 25% के आसपास अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, यानी कि 14 से लेके 20,000 के रेंज में अगर आपको मिल जा रहा है, तो आपको एक बहुत अच्छा इसको रिवॉर्ड कहा जाएगा, बहुत अच्छा रिवॉर्ड कहा जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा खासा रिटर्न ऑन डिप्लॉयड कैपिटल कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यही है कि आप
अगर थोड़ा डरते हैं तो 1:2 1:3 का ऐसा रिस्क रिवॉर्ड लीजिए, एसएल ट्रेल कीजिए। मैं पर्सनली एसएल ट्रेल करता हूँ और एसएल ट्रेल करते हुए मैं जाता हूँ, तो मैं इससे मेरे को एक फायदा क्या रहता है कि एसएल ट्रेल करने से जब कोई बड़ा मूव आ रहा होता है तो मैं उस बड़े मूव को प्रॉपर कैप्चर कर पाता हूँ। यानी कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिया एसएल ट्रेल करते हुए जाऊंगा, अब यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ये जो बड़ा कैंडल है इसका 50% मेरा एसएल पहुंच जाएगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकलेगा, जैसे ऊपर निकला मेरा एसएल यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस टाइप से क्या रहने वाला है कि जैसे जैसे मैं एसएल ट्रेल करूंगा तो मार्केट हमेशा मेरे को देगा। और जिस दिन मार्केट, कभी भी मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है 9 EMA के नीचे जब आ गया यहाँ पे, मेरा एग्जिट पॉइंट रहने वाला है, यहाँ से मैं एग्जिट कर लूंगा। यानी कि मार्केट को मैं एसएल ट्रेल कर रहा हूँ और जब मार्केट जब इसके नीचे आपको 9 EMA के नीचे दिखा कि 9 EMA के नीचे आ गया, मैं यहाँ पे एग्जिट मार के अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा। तो अगर कोई ट्रेड यहाँ से इनिशिएट किया जा रहा है, इस जगह क्लोज किया जा रहा है, तो एक अच्छा खासा पॉइंट जो है कैप्चर हो जाता है। और फ्यूचर ट्रेड की क्या रहती है कि ये ट्रेड जो है वो ऑब्वियसली क्या रहता है कि जो मैं भी फ्यूचर ट्रेड इनिशिएट करता हूँ वो एक दिन के लिए या एक दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं रहता है। वो ट्रेड जब ट्रेंड पकड़ता हूँ मैं, तो वो ट्रेड 7 दिन 10 दिन 15 दिन तक जाता है। तो इस टाइप से क्या रहेगा कि एक प्रॉपर वे में अगर आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ट्रेड पकड़ेंगे, तो आपको एक बेटर वे में ये रहेगा, ठीक ठीक है। तो आप इस चीज को फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली एक बेटर रिजल्ट मिल के आएगा, ठीक है। ट्रेंड का क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रेंड क्लियर नहीं है तो ऐसे में आपको ट्रेड नहीं इनिशिएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें नौकरी का देख रहे हैं कि ये नौकरी का जो पर्टिकुलर स्टॉक है डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, एक ही रेंज में यहाँ पे फंसा पड़ा हुआ है, राइट, इस रेंज में फंसा पड़ा है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं ट्रेड को अवॉइड करता हूँ, ऐसे स्टॉक्स का मैं ट्रेड क्या करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। अब दूसरी चीज क्या रहने वाली, एक पैटर्न आप देखेंगे, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ये पर्टिकुलर रीजन जो है वो फ्लैट हो चुका है, राइट, ये पर्टिकुलर रीजन जो है फ्लैट हो चुका है और इसका जो है ये इस टाइप से ट्रायंगुलर पैटर्न में आ रहा है, राइट। तो अब क्या रहेगा कि जब ये पर्टिकुलर इसके एंड में पहुंचेगा तब क्या माना जाएगा, ये कंसोलिडेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फिर ट्रेड इनिशिएट होगा। तो इस टाइप से ट्रेड को पकड़ने की कोशिश कीजिए, उसको राइट करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।